स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक होता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, दूसरा होता है उसका मास और तीसरा होता है टेम्परेचर चेंज। अब इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है the amount of heat absorbed or rejected per unit mass by the substance to change its temperature by 1 unit। डेफिनेशन को और एक बार देखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट मास टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। जिसका अर्थ यह है कि 1 यूनिट मास का टेम्परेचर अगर 1 यूनिट से बढ़ाना होगा तो उस सब्सटेंस को कितना हीट प्रोवाइड करना होगा उसे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कही जाती है। और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है। अब हम इसे फॉर्मूला के फॉर्म में डिराइव करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से डिनोट किया जाता है। C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डॉट डेल्टा T। अब इस हर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा Q है द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, M है मास ऑफ द सब्सटेंस और डेल्टा टी है टेम्परेचर चेंज जो हम उस सब्सटेंस में लाना चाहते हैं। इस फॉर्मूला के यूज से अगर हम इसका एसआई यूनिट डिराइव करते हैं तो वो होगा डेल्टा क्यू जो कि हीट है वो जूल के फॉर्म में, मास किलोग्राम्स और डेल्टा टी केल्विन। सो इसका एसआई यूनिट बनता है जूल पर केजी पर केल्विन। अब हम वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर केजी पर केल्विन। मतलब 1 केजी वाटर का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन से बढ़ाना हो तो हमें उसे 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल इतनी हीट प्रोवाइड करनी होगी। अब हम इसी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर प्रॉब्लम ऐसा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of 2 kg water at 273 Kelvin to 283 Kelvin। तो हम ये जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर केजी पर केल्विन। मास ऑफ द वाटर है 2 केजी और टेम्परेचर चेंज जो हम लाना चाहते हैं वो है डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, मतलब 283 केल्विन माइनस 273 केल्विन जो होगा 10 केल्विन। हमारे पास ये फॉर्मूला है कि C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन M डॉट डेल्टा टी। इस प्रॉब्लम में हमें कितनी हीट लगेगी ये फाउंड करना है। सो हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू C इंटू M इंटू डेल्टा टी। हमारे पास सारे वैल्यूज है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3, मास ऑफ वाटर है 2 kg और डेल्टा टी है 10 केल्विन। इसका आंसर आता है 8.36 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। हमें इतनी हीट 2 kg वाटर को प्रोवाइड करनी होगी जिससे उसमें 10 केल्विन का टेम्परेचर चेंज आएगा। अब हम इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करते हैं।
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड पर यूनिट मास बाय द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। उसका एसआई यूनिट है जूल पर केजी पर केल्विन और उसका डेरिवेशन होता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन M इंटू डेल्टा टी। लेटेंट हीट मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर इन तीनों स्टेट्स में इंटर कन्वर्ट हो सकता है। जब हम किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है और लिक्विड को गैस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो इस स्टेप को वेपराइजेशन कहा जाता है। यह प्रोसेसेस वाइस वर्सा में भी हो जाती है। लेटेंट हीट वो हीट होती है जो इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त यूटिलाइज की जाती है। अब हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। उसकी डेफिनेशन है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट per unit mass that is transferred during change of state of substance. इसी डेफिनेशन को हम एक और बार देखते हैं। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट per unit mass transferred during change of state of substance for that particular process. अब लेटेंट हीट को हम उस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जो हीट सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए यूटिलाइज होगी उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज LF। उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम वे जो हीट लिक्विड को गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज होगी उसे कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट को अगर हम एक फॉर्मूला के रूप में डिराइव करते हैं तो उसे इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है L is equal to delta Q upon M, where delta Q is the heat transferred or M is the mass of the substance. इस फॉर्मूले से हम उसका यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं। अब लेटेंट हीट का यूनिट होगा डेल्टा क्यू। अगर हम उसे SI यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं तो वो है जूल और मास है केजी। तो लेटेंट हीट का यूनिट होता है जूल पर केजी। अगर हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 3.3 into 10 to the power 5 जूल पर केजी। वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 2.26 into 10 to the power 5 जूल पर केजी। लेटेंट हीट दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। वो फैक्टर्स है प्रेशर और दूसरा नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब हम लेटेंट हीट को एक ग्राफ की तौर से समझ लेते हैं। ये ग्राफ है जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे सॉलिड, लिक्विड फेज और गैस फेज ऐसे तीनों स्टेट्स वाटर को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। वाई एक्सिस पर हमने टेम्परेचर प्लॉट किया है और दो टेम्परेचर्स को हमने मार्किंग पॉइंट के रूप में लिया है। एक है 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस। हम ये जानते हैं कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हमारे पास आइस था एट ए टेम्परेचर लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। फिर धीरे धीरे हमने आइस को हीट प्रोवाइड की, आइस ने हीट एब्जॉर्ब की और उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। एक बार आइस 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है तो फिर
उसका फेज चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है। आइस धीरे धीरे लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इस दौरान जो हीट यूटिलाइज होती है उस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस दौरान वाटर का टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। मतलब आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस will remain at 0 degree Celsius till the time it gets completely converted into water. जब तक आइस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होता तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके फेज चेंज के लिए यूटिलाइज हो रही है, इसलिए उसे लेटेंट हीट कहा जाता है। लेटेंट का लिटरल मीनिंग हिडन होता है। और अब जो वाटर हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसे हम और ज़्यादा हीट करेंगे। वाटर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो तब वाटर अब गैस फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जो हीट इस प्रोसेस में यूटिलाइज होगी उसे कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। इस दौरान भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा और जो हीट यूटिलाइज होगी वही लेटेंट हीट कही जाएगी। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें वाटर पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट हुआ मिल जाएगा। एक बार गैस फेज में पूरा वाटर कन्वर्ट हो जाता है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके लेटेंट हीट को समझ लेते हैं। अब प्रॉब्लम है कैलकुलेट द हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 kg ऑफ आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है L इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम। इसे रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू L डॉट एम। अब हम ये जानते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर है 3.33 इंटू 10 टू द पावर 5। तो हम L की वैल्यू डालेंगे 3.33 इंटू 10 टू द पावर 5 और मास है 2 kg। इसे सॉल्व करने के बाद हमें एंड में आंसर मिलेगा 16.65 इंटू 10 टू द पावर 5 और Q यानी हीट का यूनिट है जूल। सो 2 kg ऑफ आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगेगी उसकी वैल्यू 16.65 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल इतनी है। इस सारे पार्ट को समराइज करते हैं तो लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। उसका यूनिट है जूल पर केजी और इस दौरान टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट।